हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक ऑफ नॉलेज। और आज का टॉपिक है हमारा कल का ही कंटिन्यूएशन है। तो कल की जो वीडियो थी एम्स ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट पैडागोजी से रिलेटेड है। तो एम्स के बाद अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक टीचिंग, सोशल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, जो सा भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स वर्ड मैंने यूज़ करा है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर दैट मीडियम विच हेल्पफुल टू अचीव द एम एंड गोल्स। ऑब्जेक्टिव वो मीडियम होता है जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म के एम और गोल को हम अचीव कर पाते हैं। एवरी पर्सन और चाइल्ड एक्ट हैज़ सम पर्पस, ठीक है। सबका कोई ना कोई पर्पस रहता है इन विच अवर फ्यू एक्शंस गोल ओरिएंटेड रहते हैं अंडर अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो हमारे जो एक्शंस रहते हैं वो हमारे डेली बेसिस के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। जैसे कि हमें डेली एक कॉन्सेप्ट निपटाना है, पढ़ना है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म का है जिससे कि हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, देन हमारा सेकंड ईयर चलेगा, देन सेकंड ईयर कंप्लीट होगा तो पूरा बीएड का कोर्स खत्म हो जाएगा, हमारे पास डिग्री होगी। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव मिलकर हमारा क्या करेंगे, एक बड़ा सा एम पूरा करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द एक्शन आर परफॉर्म फॉर अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म हमारे ये है कि हम डेली का एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं विद द डिजायर ऑफ इमीडिएट रिजल्ट। इमीडिएट रिजल्ट क्या, हमें टॉपिक समझ आ रहा है। द पर्पस ऑफ दीज शॉर्ट टर्म एक्ट्स में राइटली बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए हमें बीएड के दोस्तों के साथ। लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना टॉपिक जरूर बताइए। ऑब्जेक्टिव आर ऑफ टू टाइप्स, एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड, ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट लेवल में चलता है, फिलोसफिकल है नेचर वाइज। इट इज़ रिलेटेड टू द स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। दीज आर थियोटिकल, इनडायरेक्ट एंड फॉर्मल रहता है ये। देन इंस्ट्रक्शनल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीचिंग ऑब्जेक्टिव। द फील्ड ऑफ दिस आर नैरो, फिक्स्ड, स्पेसिफिक, ठीक है। छोटी रहती है, एकदम एक्यूरेट रहती है। इट बेस इज साइकोलॉजिकल। दीज आर मेजरेबल एंड इट कैन बी अचीव ईजली। ये सब के सब क्या है, मेजरेबल है और ईजली अचीवेबल है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। इट मे बी अचीव्ड इन अ क्लासरूम, और इसे आप क्लासरूम में भी अचीव कर सकते हो। देन ए सजेशन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की जो एक्चुअल नीड है और जो उसका इंटरेस्ट है उसके बेसिस में हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। द ऑब्जेक्टिव शुड बी हेल्पफुल इन सिलेक्शन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द टीचिंग एड। जो भी टीचिंग एड हमारे पास अवेलेबल है, ऑडियो, वीडियो, स्टडी मटेरियल्स, उनका प्रॉपर सिलेक्शन करने के बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए हमें उन टीचिंग एड्स का, ठीक है। दे शुड बी अकॉर्डिंग विद द इंटेलेक्चुअल लेवल और स्टेटस। बच्चा जिस लेवल का है उसे उस अकॉर्डिंगली पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा अभी बेसिक ही क्लियर नहीं और हम उसे एक्सपर्टीज़ और हॉट्स पढ़ा रहे हैं, तो ये उसे काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल पड़ जाएगा। तो उसे धीरे धीरे हमें बिल्डअप करना है किसी भी चीज़ में। द ऑब्जेक्टिव शुड बी, अपना ही कोई भी ऑब्जेक्टिव है आपका लॉन्ग टर्म एम का, तो उसमें भी यही चीज़ एप्लीकेबल होती है। द ऑब्जेक्टिव शुड बी हेल्पफुल इन इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर। तो इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्रेस, धीरे धीरे इवॉल्व करता है और प्रोग्रेस दिलाता है किसको, लर्नर को, ठीक है। किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है स्टडी की बात है, लाइफ टाइम में भी ये काम आता है। देन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 5-6 मैंने लिखे हुए हैं, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। द फील्ड ऑफ एम्स आर ब्रॉड है, द फील्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर नैरो। एम्स इंक्लूड ऑब्जेक्टिव, और मैनी ऑब्जेक्टिव से मिलके हम कहाँ पहुँच पाते हैं, अपने एम्स तक। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म पीरियड और इट इज़ अ शॉर्ट टर्म पीरियड। तो जो एम्स है वो सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। एम्स जो रहता है वो क्लियर नहीं रहता और डेफिनेट नहीं रहता, ठीक है। अचीवेबल बहुत हार्डली रहता है, दे आर डिफ़िकल्ट टू अचीव, ठीक है। जबकि ऑब्जेक्टिव जो रहता है क्लियर रहता है कि हमें आज का एक टॉपिक निपटाना है तो निपटाना है, ठीक है। दे कैन बी ईजिली अचीव्ड, और इसे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, बस इतना ही टॉपिक है। एम्स और ऑब्जेक्टिव 16 मार्क्स में आता है अगर एक साथ आ गया। हर यूनिवर्सिटी में हर साल आता है ये, और एग्ज़ाम होने ही वाले हैं जून जुलाई में, कोरोना आफ्टर कोरोना मेरे ख्याल से। तो ये टॉपिक आता ही आता है। पैडागोजी से रिलेटेड आपकी जो 2 सब्जेक्ट रहते हैं पैडागोजी, उनमें से किसी एक में ही आता है। मोस्टली सब पैडागोजी का ये टॉपिक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट टीचिंग
फिर ये ऑब्जेक्टिव कहाँ काम आते हैं, एम्स कहाँ काम आते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर ये बड़े क्वेश्चन में आ गया तो 14, 15, 16 मार्क्स में आता है, छोटे में आ गया तो 4 मार्क्स में आ जाता है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।